whether that order was accordance with law? Yes, yes, it was in accordance with law, because as I have submitted before your lordships, section 104 and neither article 151 requires that the schedule for submission of list of candidates has to be given before the elections, or that a new schedule cannot be given. Your lordships have seen the document. Senate Council, Yes, Mal. was that notification of writs of BAP Yes. ever contested or challenged? No. So the Election Commission ought to, I mean, it is presumed that the Election Commission also knew that Yes. there was, they were returned candidates. Yes. इस ऑर्डर के दौरान ही कह देते सॉरी हमसे गलती हो गई, वो पर इंक्योरियम था, आप उसको साइट नहीं कर सकते. दे हैव कंप्लीटली डिनाइड एज इफ दिस डॉक्यूमेंट्स डोंट एग्जिस्ट. That is this just? Is this fair? Is this honest? That's my first example. फैसल सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि जी सर। क्या बाप पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था? बाप पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन सीट्स नहीं मिली थी. कोई सीट उनको नहीं मिली, नहीं, सीट नहीं मिली थी. लेकिन उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा जरूर इलेक्शन में हिस्सा लिया था. जी. लिया। आपका केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है. जी. आपके केस में जो SIC है उसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, जी. लिहाजा किसी हद तक के आपका केस मेरे हवाले से जी, जी. डिस्टिंग्विशेबल है. खैर, अभी आप अपने आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा आप वजाहत फरमाएंगे तो अच्छा हो जाए. इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि क्या ये जो बाप पार्टी थी, नाम भी अजीब सा है, बलिस्तान अवामी पार्टी, जी. तो क्या उसने ऐसी कोई प्रोविजन है कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करे, पाकिस्तान के बाकी कुछ हिस्सों में सीट्स ले ले, दूसरे सूबे में ना ले, और बाद में उस आज़ाद उसमें शामिल हो जाए, तो क्या वो पार्टी पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी पार्लियामेंट में? सर कि independent joined that party which was already in the parliament? Sir, no, it was not in the assembly of the Khyber Pakhtunkhwa. That is the case of the election commission. If they had taken the stance that they have taken the stance, this order is wrong. If they had said no, they contested, as your lordship has rightly indicated, that they contested elections in other provinces and the National Assembly. That is why we issued this second schedule. They issued this second schedule, और वो शेड्यूल आपको दिखाया गया था और उसमें लिखा हुआ था कि हम एक नई डेट दे रहे हैं फॉर नॉन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स. वो मैं आपको दोबारा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप देख चुके. सो माय लॉर्ड, this is a case of acting unfairly. They've acted unfairly. लेकिन सर ये शो करता है कि देखिए, ये वो एंशिएंट ग्रीक्स कहते थे कि when you can't attack the argument, attack the person. It's an ad hominem attack. तो एशियन ग्रीक्स ने आपको कहा है कि ये अपने रखे निकाल दें आप उसमें से. अगर मैं एक एग्जांपल दे अच्छी बात है आपके हिसाब से, ये आईनी बात है. मेरे आपके हिसाब से अच्छी बात है? मेरे हिसाब से अच्छी बात तो नहीं है. मेरे आईनी बात है. हमने दो प्रोविजंस आपको रेफर किए थे आइन के. जी. Sir, I reserve my opinion. You're not entitled to reserve. No. You have to answer. No. We can reserve. My answer is no. I reserve my opinion on the issue of constitutionality. I don't think it's a good opinion. I don't think it's a good thing, but it shows institutional hypocrisy on the part of the So what election. about yourself? नहीं सर, JUIF की सेम क्लॉज है. मैं उसके पेज आपको दिखा. देखिए, पहली बात, और उनको माइनॉरिटी की रिजर्व सीट्स दे दी है. नहीं, पहली बात उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी कोई प्रोविजन मैं आपको दिखा देता हूँ. चलिए, वो हमारे सामने आप फैसल साहब, you try to understand this is not the ground for non suiting you. मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ सर. Not the ground. साहब, आप आर्ग्यू करें ना, है ही इन नहीं ये चीजों में आप जा रहे हैं. The only not thing mentioned. is, We have noted. lordship must चलें, see okay, fine. the unfairness of the election. Why should we see the ground which is not mentioned in the impugned order? ठीक, मैं सर एक पेज लिखवा दूं आपको बस. CMA नंबर 5944 of 2024. Sorry, 5914 of 2024, sir. 5914 of 2024. ये आपकी जी सर. मैं सिर्फ पेज नंबर लिखवा रहा हूँ. इस पे पेज 12 पे JUIF का शुरू होता है.
कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जैक्टली वही क्लॉज पेज 16 पे है. And they have been given 1 reserved seats for non-Muslims. Let me move on. कौन सा पेज है? Sir, पेज पेज 12 से शुरू होता है and पेज 16 पे वो क्लॉज है. उसका वो भी क्लॉज नंबर 3 है. नंबर 1 पढ़ दीजिए. जी. हर बालिग मुसलमान जमीयतुल उलमा इस्लाम का रुकन बन सकता है बेशक वो बेशर्ते वो जमीयत के अखराज और मकासद से मुताबिकत हो, मुत्तफिक हो. थैंक यू सर. थैंक यू सर. लेट मी मूव ऑन टू माई नेक्स्ट पॉइंट माई लॉर्ड. तो आप क्या कहते हैं, जमीयत को नहीं मिलना चाहिए? हाँ, जमीयत को नहीं मिलनी चाहिए ऐसी सीट? सर मैं कह रहा हूँ हैव अ फेयर क्राइटेरिया. नहीं भैया आपका मौकिफ सुनना चाहते हैं. सर मिलनी इस केस में तो नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज दे आर नॉट इंटाइटल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ठीक, आगे चल. But let me move on to my next point, my lord, which is I've been puzzled by the example by Justice Mansoor Ali Shah about independents winning and whether that is really a fictional example. It's actually not. It has actually happened in one of the assemblies in this case. If your lordships may kindly see CMA number 5840. सर प्लीज, इस पे कामरान मुर्जा साहब ने वजाहत दी थी कि ये फोटोकॉपी में मिस प्रिंट है और ओरिजिनल में ये प्रिंट ऐसा नहीं है. अच्छा, ओमिट ना करें इस बात को. जी, वो वजाहत हवा में थी, अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस. जब आ जाएगा तो फिर मैं भी वजाहत दे दूं. मैंने ये उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है और मैंने कल भी चेक किया था, यही है और कोई और क्लॉज नहीं है. कामरान मुर्तजा, टू बी फेयर टू हिम, ही सेड देयर इज सम अदर क्लॉज व्हिच डील्स विद माइनॉरिटी. देयर इज नो अदर क्लॉज. इफ आई मे कम टू क्या दिखाना चाहते हैं? जी सर, ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अगर आप देखिएगा इंडिपेंडेंट्स के अलावा जिनकी 91 सीट्स थी, ये कौन सा इलेक्शन है? ये 2024 का, जो बाकी पार्टीज हैं उनको सिर्फ 18 सीटें मिली हैं इन ए हाउस ऑफ 115. व्हाट पेज? पेज 54. जी. In a house of 115, they have got only rest of the parties. You said it once. 18. उनको रिजर्व सीट्स कितनी मिलती हैं? 30. 26 वुमेन, 4 नॉन मुस्लिम. This is no longer a fictional example. It has actually happened in this case. This disproportionality. एक और पेज अगर मैं आपको दिखा दूं काइंडली, पेज 47. When it comes to National Assembly and women's seats from Khyber Pakhtunkhwa, page 47. अगर पेज 47 पे देखेंगे तो नेशनल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा वुमेन सीट्स के हवाले से PMLN 2, जमीयत उलमा पाकिस्तान 2, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस 1. PMLN को 2 सीटों के अवज़ 5 सीटें मिली. What is the point you're making? 5. Are you saying the constitution should be interpreted on the basis of fairness or by the text of the constitution? By the text, and the text says proportionate representation. That is my case before Of the list. जी. No. आपका तो एक सीट भी नहीं है ना जी. Doesn't matter. It doesn't matter. Here it's a question अगर of. आप देखिए, मुझे बार बार आपसे कह रहा हूँ, जी जी. You don't even realize how conflicted you are. जी. Again, you are mentioning PTI. You are not PTI. No, I'm not mentioning. I'm Yes, simply. all the points that you made so far are regarding. I'm trying to show the disproportionality. और ये और clear हो जाता है by a very interesting clause in the Election Act, Election Rules 2017. अगर आप Section 96 देखिए, there is an attempt to define what proportionality is. Let's say, with respect to you, does not even come within the parameters of reply.
These are points they did not raise. These are points, they did. fresh points you are ये raising. पॉइंट बार बार रेज हुआ था कि डिस्प्रोपोर्शनैलिटी किस तरह है, वो मैं दिखा रहा हूँ. आई विल नॉट गो. फैसल साहब एक बात ये बताएं कि और ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में कहीं ये लिखा है कि ये रिजर्व सीट जो हैं ये दूसरी पार्टीज को दे दी जाए? नहीं, हो ही नहीं सकता. मैं अगर आप रूल 96 देखेंगे, सब रूल 3, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है टू रियली शेड लाइट ऑन द टर्म प्रोपोर्शनेट.